श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक संख्या 71 तत्र अभिषिक्तः प्रयतस्तः तत्राभिषिक्तः प्रयतः तामुपोष विभावरीं समाहितः पर्यचरत ऋषि आदेशेन पुरुषम्। यहां तक हमने ध्रुव महाराज को नारद जी ने बताया भक्ति का मार्ग। हम इस ध्रुव चरित्र में भक्ति का मार्ग यानी भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति किस तरह से की जाती है, भक्ति कैसे कर सकते हैं और भक्ति क्यों कर सकते हैं और भक्ति करने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करके उसका क्या उपयोग कर सकते हैं, वो सभी हमको इस ध्रुव चरित्र में हमको पता चलता है। तो पहले क्या किया, उपदेश दिया प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को। तो उपदेश सुनने के बाद ध्रुव महाराज ने प्रदक्षिणा की नारद मुनि की और फिर वहां से चल दिए। तो कहा क्या किया, तत्र अभिषिक्तः प्रयतः ताम उपोष्य विभावरीम यानी रात को समाहितः पर्यचरत ऋषि आदेशन पुरुषम। ऋषि आदेशन यानी नारद मुनि के आदेश से ध्रुव महाराज मधुवन पहुंच गए और मधुवन में जाके क्या किया, यमुना के नदी के अंदर स्नान किया और स्नान करके रात्रि में क्या किया, उपवास किया, अपने मनोयोग से उपवास किया। और उसके बाद नारद जी ने जो बताया था, तत्पश्चात वे नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से भगवान की आराधना में मग्न हो गया। मुनि द्वारा यानी नारद मुनि ने जैसे उसकी आराधना करने के जिस रीत बताई थी उसके हिसाब से आराधना चालू कर दी। हमें इस श्लोक से ये पता चलता है कि जब गुरु हमें आदेश करता है और गुरु की आज्ञा का हम पालन करते हैं तो हमको ये आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। श्रद्धया, आगे एक श्लोक आएगा श्रद्धा के बारे में। तो श्रद्धा ने कि बस हमको ये करना ही है, ये ध्रुव महाराज ने तैयार कर लिया था, निश्चय कर लिया था, दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मुझे ये करना ही है। और इस दृढ़ संकल्प से ये यहां मधुवन में आ गए हैं, यमुना नदी के तट पर, और स्नान किया है। रात में कुछ खाया नहीं, उपवास किया, फास्ट किया ना, फिर वो भगवान की भक्ति में चालू हो गए। तो हमें भी इसी तरह से दृढ़ संकल्प करके भक्ति में लगना चाहिए। कैसे? गुरु के आदेश के अनुसार। गुरु जो हमको उपदेश देता है उसी को हम फॉलो करेंगे तो हम जरूर अपना गंतव्य स्थान प्राप्त कर सके। हमें कोई भी उसमें विचलित नहीं होना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा। क्यों? कि गुरु साक्षात भगवान का ही अवतार होता है। जो गुरु कहता है वो होता ही है। हमें इतना दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि गुरु जो कहते हैं वो चौकस हो ही जाएगा। इसी तरह हमें ये श्लोक हमको ये बताता है कि गुरु का आदेश का कैसे पालन करना है और गुरु का आदेश और पालन करके हम कैसी भक्ति कर सकते हैं। त्रिरात्र अंते कपित्थ बदर अशन यानी खाना आत्मवृत्ति अनुसारेण मासम निन्ये अर्चन हरिम। अब आगे बता रहे हैं कि उसके बाद क्या किया कि त्रिरात्र अंते 3 दिन के बाद कपित्थ बदर अशन। कपित्थ
का फल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैथा बोलते हैं, उसको हिंदी में कैथे बोलते हैं। कपित और ये बादरा नीले जो बोर बोलते हैं ना, वो बादर, ये दोनों का आहार किया, लेकिन अपना शरीर टिक सके, यानी अपना जीवन निर्वाह हो सके, इतना ही हर तीसरे दिन में। तो कपित है ने, कपित का फल बंदर ज्यादा खाते हैं, लेकिन मनुष्य भी खाते हैं, लेकिन बंदर ज्यादा खाते हैं। फिर भी अपने जीवन निर्वाह के लिए ये ध्रुव महाराज ने कपित और बद्री का फल ले लिया। द्वितीय वो 1 मास तक उसने ऐसा किया, हर 3 रात में, हर 3 रात में। अब दूसरे मंथ में द्वितीय तथा मासम षष्ठे अर्भको दिने, 6 दिन के बाद तृण पर्ण आदि भी सिरही, तृण यानी घास, पर्ण यानी पान, कैसा, सूखा, शीर्ष्णई कृतन अभ्य अर्चन विमुख, हर तीसरे दिन में सिर्फ सूखा पान और घास खाके दूसरा महीना पूरा किया, हर तीसरे दिन। तृतीयम च अनयन मासम, अरे षष्ठे मास में किया। अब 9वें मास से क्या करता है, तृतीयम च अनयन मासम नवमे अहनि अपभक्ष उत्तम श्लोकम उपधावत समाधिना, हर 9वें दिन में अहनि यानी सुबह में, अपभक्ष सिर्फ पानी पी के, उत्तम श्लोक उपधावत समाधिना भगवान की सेवा में लग गए हैं। चतुर्थम अपि वयमासम द्वादशे अहनि वायुभक्षो जित श्वासो ध्यान देवम धारयन, और चतुर्थ मास में, अब चतुर्मास में तो जो सांस की जो प्राणायाम की क्रिया है वो करने में ये ध्रुव महाराज पटु हो गए, यानी होशियार हो गए। तो क्या किया, हर 12वें दिन में सिर्फ वायु को अपने श्वास के भीतर ले जाते थे, हर 12वें दिन में, और उसी प्रकार वो भक्ति चालू रखी। पंचमे मास्यानुप्राप्ते जित श्वासो नृत आत्मज, नृप आत्मज ध्यायन ब्रह्म पद एकेन तस्थौ स्थानो अविचाल। अब 5वें महीने में क्या हुआ, नृप आत्मज यानी राजा का बालक, यानी राजपुत्र, श्वास रोकने पर इतना नियंत्रण कर दिया श्वास रोकने का कि वो अपने एक ही पांव पे खड़े हो गए। और कैसे खड़े हो गए कि मानो सूखा हुआ वृक्ष जैसे खड़ा रहता है, ऐसे, और अपना मन ब्रह्म में पूरा का पूरा लीन कर दिया, पर ब्रह्म में। पर ब्रह्म यानी भगवान के जो मुख है, भगवान का रूप है, उसमें लीन हो गए। सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रिय आशयम ध्यायन भगवतो रूपम न अद्राक्षित किंचन न अपरम, उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और इस तरह अपने मन को चारों ओर से खींचकर भगवान के रूप पर स्थिर कर दिया। अब जो इंद्रिय और उसका विषय थे उस पर संपूर्ण नियंत्रण कर दिया। भगवत गीता में 2 अध्याय में 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुत उष्ण सुखदा दुखदा आगम अपायनो अनित्यान तान तितिक्ष्व भारत। भगवान ने यही रीत बताई है अर्जुन को कि ये अनित्य है, इंद्रियों का विषय का साथ का संबंध, और अनित्य होने से कभी आता है कभी जाता है। तो तान तितिक्ष्व, उसको कंट्रोल करना सीख। और यहां ध्रुव महाराज ने वही किया कि इंद्रिय और उसका विषयों पर नियंत्रण ला दिया। और इंद्रिय और उसका विषयों पर हम जब नियंत्रण लाते हैं तो मन अपने आप भगवान में स्थिर हो जाता है। कैसे? मन चारों ओर से अपने आप को खींच लेता है और खींच के भगवान के रूप पे ही लग जाता है, यानी कि भगवान के रूप में लीन हो जाता है। आधारम महद आदीनाम प्रधान पुरुष ईश्वरम
ब्रह्मधार्या मानस्य त्रयो लोका च कंपिरे। एक तो एक पैर पे खड़े हो गए, दूसरा अपनी इंद्रियों और इंद्रिय विषय को कंट्रोल ला दिया, तीसरा कि भगवान के रूप में अपने मन को स्थापित कर दिया, लीन कर दिया। तो उससे क्या हुआ? आधारम महद आदि नाम प्रधान पुरुष ईश्वरम ब्रह्मधार्या मास्त्र लोका चकंपिरे। तीनों लोग हिलने लगा। क्यों? कि ध्रुव महाराज ने समस्त सृष्टि का आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी को अपने वश में कर लिया, तो तीनों लोग हिलने लगा। अब इतने भगवान में, भगवान के रूप में लीन हो गए उसके ध्यान में कि समग्र सृष्टि तथा समस्त जीवात्मा का स्वामी भगवान को कंट्रोल में कर लिया। यानी यहां तो ब्रह्म लिखा है कि ब्रह्म को कंट्रोल कर लिया, तो ब्रह्म को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म कहां से आता है वो हमको सोचना चाहिए। ब्रह्म भगवान में से आता है और भगवान खुद उसके हृदय में स्थित है, और भगवान उसके हृदय में स्थित है। उसके ऊपर ध्रुव महाराज ने उसके रूप में लीन हो गए कि भगवान में लीन हो गए, तो भगवान भी एक रूप हो गए। अगर भगवान जब एक रूप हो जाता है तो उसका भाव जो वजन है वो बढ़ ही जाता है, ब्रह्म जैसा ही वजन हो जाता है। उसका मेन कारण है कि अपने हृदय में परम पुरुष के नित्य साहचर्य से ध्रुव महाराज ने ब्रह्म के समान हो गए। नित्य साहचर्य था ने भगवान के साथ, इतना तल्लीन था कि वो साहचर्य से ब्रह्म के समान हो गए। हम भी ऐसा अगर प्रहलाद ध्रुव महाराज की इस तरह ऐसी जो भक्ति करते हैं, तो हमें भी उसी तरह अगर हम रूप का ध्यान धरते हैं, भगवान का रूप का, तो हम भी अपने कार्यों से सारे विश्व को चकित कर सकते हैं, जिस तरह ध्रुव महाराज ने चकित कर दिया। यद एक पादेन स पार्थिव अर्भकः तस्थौ तत् अंगुष्ठ निपीड़िता मही ननाम तत्र अधर्म इवेन्द्र तिष्ठिता तरीव सव्ये तरतः पदे पदे सवि इतरतः पदे पदे। नाव के अंदर पैर रखने से, तो यहाँ क्या, जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रह गए, तो पांव के भार से आधी पृथ्वी उस प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के चढ़ने से उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। ये इतना वजन ज्यादा हो गया, इतना भारी हो गए ध्रुव महाराज कि अपने पांव से पृथ्वी को भी दबा दी। और कैसे, उसमें यह उदाहरण दिया है कि अगर हाथी को नाव में चढ़ाया जाए और जैसी हालत नाव की होती है, कभी दाई और कभी बाई और झुकती ही रहती है, उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड झुकने लगा, हिलने लगा। यही ध्रुव महाराज है कि जब उसको पिता की गोद में बैठना था, उसी टाइम बैठ नहीं पाए, उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई। और यहां वही ध्रुव महाराज अपने पांव से पूरा ब्रह्मांड को दबा रहे हैं। ऐसा क्यों? जब ध्रुव महाराज राजा के पुत्र के रूप में था, तब सामान्य चेतना में था, भौतिक चेतना में था, बहिरंगा शक्ति में था, माया में था। और यहां भगवान की परम भक्ति यानी आध्यात्मिक चेतना में थे। आध्यात्मिक चेतना और भौतिक चेतना में इतना डिफरेंस है। आध्यात्मिक चेतना में तुम चाहो कर सकते हो, भौतिक चेतना में कुछ नहीं। जो भगवान चाहे वो कर सकते हो तुम। भौतिक चेतना में भगवान चाहे तो ही हो सकता है, नहीं चाहे तो नहीं हो सकता है। लेकिन यहां भक्त वो चाहे वो ही हो सकता है, भगवान भी उसकी इच्छा को पूरी कर देता है। इस श्लोक से हमको ये समझना चाहिए कि एक सामान्य भौतिक चेतना में और आध्यात्मिक चेतना में कितना फर्क है।
तो हमें हर हमेशा आध्यात्मिक चेतना में रहना चाहिए। और आध्यात्मिक चेतना से हम जो चाहे वो कर सकते, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब कि हम भक्ति का प्रचार के लिए कि हम सभी को आश्चर्य लगने वाला हम काम कर सकते हैं। तस्मिन् अभिध्यासति विश्वमात्मनो द्वारम निरुद्य असुम अनन्या दिया लोकाः निरुश्वास निपीड़िता भृशम सलोकपालाः शरणम ययुः हरिम। अब जब ये पृथ्वी तो हिलने लगा, पूरा ब्रह्मांड तो हिलने लगा, लेकिन अब आगे क्या हुआ कि जब ध्रुव महाराज की गुरुता में भगवान विष्णु समग्र चेतना से एकाकार हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद होना जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान की शरण में आए। अब क्या हुआ कि ये तो सब ध्यान भगवान के रूप में ध्यानस्थ तो हो गए, लेकिन साथ साथ में क्या किया कि शरीर के सभी छिद्रों को बंद कर दिया। शरीर को सभी छिद्रों का बंद करना है कि पूरा वायु को कंट्रोल में कर लिया, और वायु को कंट्रोल करने से तीनों लोग सब सांस ले, यानी कि देवता लोग भी सब सांस रुक गई, सबकी रुक गई, यानी उसका सबका दम घुटने लगा। तो ये इतनी ताकत आई, यानी कि इतना महान हो गए, यानी कि इतना भक्ति में लीन हो गए, यानी कि इतना भक्तिमय हो गए ध्रुव महाराज कि उससे देवता लोगों भी सांस लेने में तकलीफ तो होने लगी। यानी कि उसके पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि अपना सांस भी रुक गया। तो अब क्या करते हैं देवता लोग, भगवान के शरण में जाता है और प्रार्थना करते हैं कि देवा ऊचुः न एवं विदामो भगवन् प्रामरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजिन अविमोक्षम प्राप्ता वयं तां शरणं शरण्यम। शरणम शरण्यम, भगवान के जो शरण देने वाला है उसकी शरण, यानी कि भगवान के शरण में गए सब देवता। न ये विदामो के भगवान हमें नहीं जान पाते कि भगवान प्राण, आप प्राण को रूंधने वाला कौन क्या है। चराचरस्य अखिल सत्वधाम्ना, देवताओं ने कहा हे भगवान आप समस्त जड़ तथा चेतन जीवात्माओं के आश्रय है। हमें लग रहा है सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वास क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागतों के परम आश्रय है, अतः हम आपके पास आए हैं, कृपया हमें इस संकट से उबारिए। अब भगवान की शरण में गए कि हमने कभी ऐसा पहले नहीं देखा, ऐसा कभी हुआ नहीं, ये हुआ तो हमको इस संकट में से बताओ और उस संकट में से बचाने के लिए हमारे पे कृपा करो। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या माँ भेष्टम, आप चिंता मत करो, माँ भेष्टम बालम तपसो दुरत्या न निवर्तयस्ये प्रतियात स्वधाम यतो ही वह प्राण निरोध आसित औत्तान पादी मई संगत आत्मा। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे देव तुम इससे विचलित न हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या का दृढ़ निश्चय है। उसके कारण जो हमें इस समय में चिंतन में पूर्णतया लीन है, उसी ने सारे ब्रह्मांड की श्वास क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हो। मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने को रोक दूंगा, तो तुम इस परिस्थिति से उबर जाओ। भगवान ने क्या कहा कि तुमको घबराने की जरूरत, मां बेष्टम, क्यों कि तो जो बालक ध्रुव है उसकी कठोर तपस्या का परिणाम है, और कठोर तपस्या का परिणाम स्वरूप ये सब हो गया है। मैं जाके उसको रोक दूंगा, इसलिए आप अभी अपने अपने लोक में चले जाओ, अपने अपने स्थान में चले जाओ। तो एक कठिन तपस्या से हमको क्या पता चलता है, भगवान बोलते हैं उसकी कठिन तपस्या से हुआ है। तो एक कठिन तपस्या करने में हमें इतना जानना चाहिए कि जब एक कठिन तपस्या करते हैं तो कठिन तपस्या ऐसे नहीं होती है।
उसमें कठिन मार्ग को भी अपना, सरल मार्ग नहीं है भक्ति का। और जो मार्ग ध्रुव महाराज ने अपनाया है वो सरल नहीं है, बहुत कठिन है, और उम्र भी कम है, 5 साल का ही है, और कठिन तपस्या करनी है। तो क्यों कर पाए? इसलिए कि उसके गुरु कौन है? नारद। और नारद मुनि ने जब प्रकट होकर उसके सामने, उसके ध्रुव महाराज के सिर पे जब हाथ घुमाया या हाथ का स्पर्श किया, उसी टाइम सभी भक्ति करने के गुण तो आ गए, लेकिन भक्ति करने की दृढ़ता भी, निश्चय भी आ गया। और उस दृढ़ता और उस निश्चय जो प्राप्त हुआ था वो नारद मुनि से प्राप्त था। नारद मुनि जैसा शुद्ध भक्त का जब हमको स्पर्श मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, तो हम कठिन से कठिन तपस्या ध्रुव महाराज के जैसे हम कर सकते हैं। मैत्रेय उवाच एवं उत्सन्नभयावरुक्रमे कृतौ नामा प्रयुः श्रीविष्टवम् सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मदो वनम भृत्य दिदीक्षागतः। अब भगवान ने क्या किया? ये सब उपदेश दे दिया सब देवताओं को कि तुम अपने अपने स्थान में चले जाओ। तो जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया, तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए, और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। तब भगवान ने क्या किया कि जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार है, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने मधुवन गए। अब भगवान की आज्ञा से निश्चिंत हो गए, देव अपने अपने लोक में चले गए। जब देव अपने अपने लोक में चले गए, तब भगवान ने क्या किया? अपना गरुड़ पे सवार हो गए, और जहां ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे वहां चले गए। यानी वो कैसे थे? सहस्त्र शीर्षा भी। तो सहस्त्र शीर्ष तो गर्भोदका से ही विष्णु का होता है, और वो जो ये है एक शिरोदका विष्णु रूप है, और शिरोदका से ही विष्णु के रूप में गरुड़ पे आरूढ़ होके गए हैं। तो सहस्त्र शीर्ष क्यों कहा? क्यों? क्योंकि सहस्त्र शीर्ष ये गर्भोदका से ही विष्णु है, और गर्भोदका से ही विष्णु और क्षीरोदका विष्णु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सहस्त्र शीर्षा पुरुष का उसका हम संबोधन किया है। सवै धिया योगी विपाक तीव्रया हृत पद्म कोशे स्फुरितं तड़ित प्रभम तिरोहितं सहसा एव उपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योग का अभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे, वह सहसा विलीन हो गए। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु जो ही उन्हें अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा, जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। ये ध्रुव महाराज प्रखर योगाभ्यास में भक्ति कर रहे थे, योगाभ्यास करते हैं, और योगाभ्यास करते समय जो भगवान का रूप देख रहे थे इतना तेजस्वी था कि निरंतर वो देखता ही रहता, ध्यान में इतना मग्न था। तो ऐसा हुआ कि वो रूप सहसा अदृश्य हो गया। जब भगवान का रूप अपने हृदय से सहसा अदृश्य हो गया, तो एकदम विचलित हो गया, घबरा गए कि मैं अभी तक जिसको देख रहा हूं वह कहां चला गया। और वो घबराहट के साथ ही अपनी जो समाधि ने अपना ध्यान है वो टूट गया। जब ध्यान टूट गया तो ध्यान टूटने से आंखें खोली, तो आंखें जब खोली तो उसी टाइम ही भगवान ये आंखों के सामने ही खड़े थे। जिस रूप का वो अंदर हृदय में दर्शन करता, वो ही रूप में
भगवान का दर्शन किया। जो रूप से अपना हृदय में दर्शन कर रहे थे वही रूप, इसलिए मैं कहता हूं कि जो नारद मुनि ने जो बताया था कि भगवान का रूप कैसा है, तो भगवान का रूप का पूरा पूरा वर्णन किया था, वही रूप का ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे और वही रूप अभी ध्रुव महाराज के सामने खड़ा हो गया है। तत्दर्शनेन अगत सात्व सहक्षिता वंदत अंगम विनय दंडवत द्वक्व्याम प्रपश्यन् प्रपीदत अर्भक चुंबेन इव अश्येन भुजा इव आश्लिषम्। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सन्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हो, उनके चरणों को अपने मुख से चूम रहे हो और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हो। जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा, उसी टाइम इतना आनंद में आ गया, इतना खुशी में आ गया कि अपने आप को तुरंत भूमि पर पटक दिया। कैसे? दंडवत, यानी कि दंडवत भगवान को प्रणाम किया और भगवान को देखने लगा। क्या देखने लगा? भगवान की आंखों देख रहा। जब भगवान की आंखों देखता था तार मन ही मन सोचता था, मन ही मन उचार रहा था कि मानो भगवान को आंखों से पी रहे हो। इतना ही नहीं, वो भगवान को चरणों को चूम रहे हो। इतना ही नहीं, वो भगवान के चरणों को बाहों में जकड़ रहे हो, बाहों में ले रहे हो। यानी ध्रुव महाराज अपनी आंखों से भगवान का रूप को पी रहे थे और चरण को चूम रहे थे। चरण को चूम ही नहीं रहे था, चरण का जो नख है, जो तेजस्वी चरकाट है, उसका भी स्पर्श कर रहे था और चरण को ही अपने बाहों में ले रहे थे। सतम विवक्षन्तम मतम स्वतम विवीक्षन्तम अतत विंदम हरि ज्ञात्वा यस्य सर्वस्य चरदि अवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले कंबुना यानी संघ। अब भगवान ने क्या किया? यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए। अतः अपनी अहैतुकी कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना संग छुआ दिया। अब क्या हुआ कि ध्रुव महाराज तो देख रहे थे, इतने भी खुश थे, सब कुछ है, फिर भी बालक होने से भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। ध्रुव महाराज को स्तुति करना था और स्तुति नहीं कर पाए, इसलिए थोड़े विचलित हो गए। तो सबके हृदय में रहने वाले भगवान भक्त की हर इच्छा को जानता है। उसी प्रकार भगवान ने जो ध्रुव महाराज के अंदर क्या चल रहा है, उसकी क्या इच्छा है, उसको पता चल गया भगवान को। तो भगवान ने क्या किया? अपना हाथ में जो शंख था, वो हाथ को ध्रुव महाराज के मस्तक पर स्पर्श कर लिया। स वै तदेव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णय तम भक्ति भाव अभ्यगृह्णात असत्वरम परिश्रुतवृश्रवसं ध्रुवक्षिति। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान पाए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्वविख्यात ध्रुव ने उन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी, यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से स्वदेश्य व निर्णयात्मक स्तुति की।
जैसे ही भगवान ने ध्रुव महाराज के सिर पे शंख का स्पर्श किया, उसी ही टाइम समस्त वैदिक ज्ञान ध्रुव महाराज के अंदर प्रकट हो गया। इतना ही नहीं, जैसे प्रकट हुआ तो परम सत्य के साथ जीवात्मा का क्या संबंध है वो भी प्रकट हो गया। और प्रकट हुआ, और उसके बाद अब क्या होने वाला है उस ध्रुव महाराज के लिए कि ऐसा लोक प्राप्त करने वाले हैं जो प्रलय काल में भी नष्ट न हो, ऐसा स्थान प्राप्त होने वाला था। यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रभाव, ध्रुव महाराज अब कह रहे हैं, स्तुति कैसे कर रहा है, ध्रुव महाराज वाच, यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वक आदीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान है। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रिय को, हाथ पांव स्पर्शेंद्रिय प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। अब यहां भगवान की कैसे स्तुति करें, भगवान का तुम सर्वशक्तिमान हो, और सर्वशक्तिमान होने से आपने मेरे अंदर जो सोई हुई इंद्रियां थी, हाथ पांव जितनी भी इंद्रियां हैं वो सोई हुई थे, उसको सुसुप्त जगा दिया, सुसुप्त से जगा दिया। तो अब जब जागृत हो गए हैं, जब सभी इंद्रियां जागृत होती है ना, यानी जब सभी इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगती है ना, और भगवान की भक्ति में जब कब लगती है, सोई इंद्रिया जब जागती है तब यहां ध्रुव महाराज की इंद्रिया जग गई। कैसे? भगवान ने जगा दी। ध्रुव महाराज क्या, भगवान आपने मेरी सोई हुई इंद्रिय को जगा दी। तो ये इंद्रियों का कैसे जाग जाती है? इंद्रिय जागने में भगवान खुद है निमित्त कि कौन है, कोई और है? भगवान ही निमित्त है। लेकिन भगवान में कौन निमित्त है? भगवान की शक्ति निमित्त है। भगवान की शक्ति में कौन निमित्त है? अंतरंगा शक्ति निमित्त है। जब कोई भक्ति करने के लिए निश्चयात्मक एक हो जाते हैं कि नहीं मुझे भक्ति करनी ही है, और पूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं भक्ति के अंदर, तब वो शक्ति देने वाला पराशक्ति ने भगवान अंतरंग शक्ति, उसको जो शक्ति मिलती है, जो शक्ति देने पराशक्ति अंतरंग शक्ति है। और अंतरंग शक्ति जब प्रकट हो जाती है तो उसके हाथ पांव जो कुछ इंद्रिया, शरीर की सभी इंद्रिया अपने आप जाग जाती है और भगवान की सेवा में लग जाती है। भगवान की सेवा में तब तक नहीं लग जाती है कि जब तक अंतरंग शक्ति हमको मदद नहीं करती है, अथवा तो हमको अंतरंग शक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ हम भक्ति, हमें सिंपल है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो भगवान की हरे है ने, वो भगवान की अंतरंग शक्ति है। पहले हम अंतरंग शक्ति को याद करते हैं, और अंतरंग शक्ति को याद करने से ही हमारा आनंद चालू हो जाता है। अंतरंग शक्ति आनंद देने वाली है। आनंद हमें इसलिए महामंत्र में आता है कि अंतरंग शक्ति से उसका संबोधन है। हरे हरे हरे, हरे क्या है? भगवान की शक्ति। हरे से आनंद प्राप्त। और जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हर बार भगवान की शक्ति। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हर बार भगवान का नाम, हरे का नाम, भगवान का नाम, शक्ति का नाम, भक्ति का, भगवान का नाम, शक्ति नाम,
हम शक्ति का नाम ले तुरंत भगवान याद है, जैसे भगवान का नाम ले तुरंत शक्ति याद है, शक्ति का नाम ले भगवान याद। ये बहुत बहुत हम फॉर्च्यूनेट है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमने ये हरे कृष्ण महामंत्र हमको दिया है कि जो कोई ने ध्रुव महाराज को इतनी कठोर तपस्या करने के बाद जो प्राप्त हुआ वो हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसमें भी नियम है कि हरे कृष्ण मंत्र करो, भगवान को जो अर्पण किया हो वो का स्वाद करो या ये करो। भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, उसको तुम पान करते रहो, पढ़ते रहो, और उसमें हम निरंतर जब ये रहेंगे लीन, तो हम भी कोई आश्चर्यकारक काम कर सकते हैं कि हमने कभी भी नहीं किया हो। हमारी उसके बाहर है, हमारी सोच के बाहर है, ऐसा स्थान हम प्राप्त करें। और ऐसा स्थान प्राप्त करने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की जो पराशक्ति है उसको याद करके भगवान का नाम भी याद करना, मतलब भगवान को याद करते, भगवान की शक्ति और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान की पराशक्ति भगवान में है और भगवान पराशक्ति में है, दोनों एक दूसरे के अंदर है। तो उसी से हम कहाँ पहुँच सकते हैं वो ये हरे कृष्ण महामंत्र से हमको पता चल सकता है। और इसलिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक भगवान का मंत्र बोलना चाहिए, मंत्र सुनना चाहिए, मंत्र का ध्यान करना चाहिए। हम मंत्र सुनेंगे, मंत्र का ध्यान करेंगे और मंत्र का स्मरण करेंगे तो हम भी सततम कीर्तन तो माम ये जना पर्युपासते, हम सतत उसका कीर्तन करेंगे। और सतत कीर्तन करने से जो स्थान और जो लाभ ये ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ ऐसा हम भी प्राप्त कर सकते हैं। एकस्त्वमेव भगवन् इदम् आत्मसत्या मायख्यो उरुगुणया महद आदि अशेषम सृष्ट्वा अनुविश्य पुरुष तद असद्गुणेषु नान एव दारुषु विभावसु द्विभाषी। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ है, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करने के बाद भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष है और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठखंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। अब आगे ध्रुव महाराज क्या कह रहे थे कि आप आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियों का कारण है। हम ये तीसरे स्कंद का जो चल रहा है अभी विराट रूप, तो विराट रूप में हमने देख लिया कि भगवान क्या करता है कि महत्त्व के ऊपर अपना दृष्टिपात करते हैं। उसी टाइम शाश्वतकार और बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जे भगवान दृष्टिपात करते हैं उससे जीव रूपी वीर्य को स्थापित करते हैं। और जब महत तत्व में जीव रूपी वीर्य का स्थापन करते हैं तब वो सृष्टि प्रभुत्व चेतनामय हो जाती है। वो यहां ये बता रहे हैं क्योंकि और जब ये सब तत्व उत्पन्न हो जाते हैं उसके बाद भगवान उसमें प्रविष्ट भी हो जाते हैं और प्रविष्ट होकर देवताओं के अपने अपने स्थान सुप्रत कर देते हैं कि ये स्थान तेरा है, वरुण का ये स्थान है, सूर्य का ये स्थान, इंद्र का ये स्थान, ये सब देते हैं और विराट रूप अपना रूप धारण कर लेता है। वो सब इसी श्लोक में पता चलता है। आप परम पुरुष और क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार की सृष्टि करते हैं, अनेक प्रकार की सृष्टि विराट रूप में करते हैं। अनेक प्रकार की सृष्टि का है विराट रूप के अंदर है। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार को अग्नि है अलग अलग कास्ट में अलग अलग मात्रा में प्रकट होता है, उसी प्रकार ये भगवान अलग अलग स्थान को अलग अलग स्थान में प्रकट होते हैं। तद्दत्तया वयुन इदम चष्ट विश्वम
सुप्त प्रवृद्ध एव नाथ भगवत प्रपन्न तस्य अपवर्ग्य शरणम तद पाद मूलम विस्मर्यते कृतवेदा कथम आर्तबंधो हो। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत है। ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है। ये कैसे कि जो गर्भोदक सही विष्णु से जो नाली के अंदर से ऊपर कमल उत्पन्न होता है और कमल में भगवान ब्रह्मा उत्पन्न होता है, कमल पे स्थित रहते हैं। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो वे समस्त ब्रह्मांड को उसी तरह देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जगकर तुरंत अपने कार्य समझने लगता है। आप मुक्तिगामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय है और आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भूल सकता है। तो ये जब ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं उसके बाद सृष्टि की रचना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जब हजारों साल तपस्या करते हैं उसके बाद भगवान प्रसन्न होकर ये सृष्टि करने का उसको आदेश देते हैं और तब वो ब्रह्मा भी तब सृष्टि कर सकता है। ये और दूसरा कि भगवान के सब मुक्ति कामी के आश्रय है। मुक्ति कामी कौन है? भक्त। सब भक्तों का आश्रय है और समस्त दुखियों के मित्र। कैसे दुख? भगवत भक्ति से जो विमुख है वो दुखी है, तो उसको की भी आश्रय देते हैं। कब? जब हम उसके शरण में जाते हैं तब। अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार बुलाए। जो बुद्धिशाली है, जो भक्त है, वो उसको कैसे बुला सकते हैं। तो हम आज यहां तक लेंगे। हरे कृष्ण। प्रश्न।